बस करो, बड़े हो गए। हाँ, बड़ी सारी जिंदगी तुसा पैसे लैके लोगों को वोट देते, बिरादरियां वास्ते देते, और वोट तुसी कब बस हुजूर दा दीन लियाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और दस्तूर रियासत क्या होगा? मरहब ने क्या? मैं मरहबा। ते मौला अली ने नहीं फरमाया, सी शरीफ लोग होंगे, फरमाए अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। गुंडे को जवाब देना और गुंडे का अगले जनाब की कहते हैं मत मार देना। हाँ जी, मौला अली राती उन्हें ख्वाब वेखे सी, एक शेर उन्होंने आया, वो फिर वो याद आ गया, फिर कमन लग पे। हाँ जी, मौला अली फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। आप जानते हैं इतना बड़ा, कितने 500 कितने बंदे खड़े हुए? 70 से जायद खड़े हुए। ये पूरी जमात इस बात की गवाह है, इलेक्शन बोर्ड इस बात का गवाह है, शूरा इस बात की गवाह है कि मैंने एक बंदे की भी सिफारिश नहीं की। हाँ जी, हाँ, उसको भी मैंने, वो हमारा मंसूर यार टमन जो था, उसका अपना जाती 40,000 वोट था, और वहां वो हमारी वो बिरादरी का भी बनता है। हमारे गांव से लोग पैदल उसके गांव टमन जाते हैं। अब तो सवारी का दौर है। वहां हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था, तो हमारे लड़के 10वीं जमात पढ़ने के लिए वहां जाते थे। अब तो हर जगह बन गए। जब मैंने होश संभाली उस वक्त सिर्फ टमन में हाई स्कूल था या पिंडी घेब में था। तो उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने आपसे नहीं मिलना। फिर उसने मेरे बड़े भाई से राब्ता किया गांव में। मेरा बड़ा भाई भी है और पढ़ाने में मेरे बड़े भाई का किरदार भी बड़ा है, और उसने मुझे कभी भी 1 रुपए की कमी नहीं आने दी जितना मैंने पढ़ा। और गांव के अंदर भी वो कहता था कि सही मसला आपने बयान करना है, अगर कहीं लड़ाई की बात आई तो बंदे हम काबू कर लें। ये ना हो कि मसला तुमने सही बयान करना है, दिखाना तुमने है, अगर कोई लड़ाई बिड़ाई हुई तो उसके लिए हम तैयार बैठे। तो मेरे कहने पर उसने 7 कनाल में मस्जिद भी बनाई। हाँ जी, अपनी जेब से बनाई उसने। जमीन हमारी अपनी थी, पैसा उसने लगाया सारा, किसी से चंदा हमने नहीं लिया। 1.5 करोड़ रुपए उसने अपनी जेब से लगाया। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई, उसने मुझे फोन किया, वो बड़ा भाई भी मेरा है। तो मैंने कहा आपको पता है हमारी जमात है, हमारी जमात के अपने कवानीन है। तो मैंने कहा दोबारा आपने इस मसले में मुझे फोन नहीं करना, चुप करके काम करें अपने गांव में जहां आप जाते हैं। ये जमात के मसले में आप मुझे मत कहे कि उसको टिकट देना। कहने लगा अच्छा जी ठीक है जी, मैंने बात नहीं करनी। फिर उन्होंने हमारे बड़ों से राब्ते किए कि मौलाना को कहें कि इसको टिकट दी जाए। मैंने उन सबको कहा कि आप बड़े जरूर हैं हमारी अपनी जमात का। फिर दाएं बाएं से जो हमारे रिश्तेदार थे उनके जरिए उसने राब्ता किया कि मौलाना को कहें एक बार मैं लाहौर आकर मुलाकात करना चाहता हूं। मैंने कहा आपसे मैंने मिलना भी नहीं है 25 जुलाई से पहले। तो ये तो मैंने अपने बिरादरी के बंदों को इतने को दुनिया को नाराज कर दिया सिर्फ इसलिए कि अगर हम उसको सीट दे देते तो कहना देखा मौलाना ने अपनी वो मंसूर यार टमन को सीट दे दी, वो अपने कारकुन को हटा दिया। तो मैंने कहा नहीं, मेजर याकूब साहब पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं, एमएनए की टिकट बिल्कुल इन्हीं को दी जाएगी, मंसूर यार टमन को बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये बात। तो मैंने अगर सिफारिश करनी होती तो उसकी कर देता। तो 570 बंदों से ऊपर बंदे खड़े हुए, एक बंदे की भी मैंने सिफारिश नहीं की। हाँ, मशवरा मुझसे जो लिया तो मैंने कहा बेहतर मशवरा तो ये, अब फैसला आप बोर्ड करें, आपने क्या करना है। उन्होंने कहा जी हमारा फैसला तो इसके हक में है। मैंने कहा टिकट जारी कर दो। मशवरा आपने पूछा, मशवरा मैंने आपको दे दिया। नहीं आप क्या कहते हैं बहसीयत अमीर। मैंने कहा बहसीयत अमीर हो गई तो फिर तो मसला आपको, फिर मेरी कहने पर टिकट मिलेगा। आपका बोर्ड है वो क्या कहता है। उन्होंने कहा जी हमारी राय इस बंदे के बारे में है, ये बंदे की सियासी बसीरत है, ये बंदा खर्च भी करेगा, ये बैठेगा भी नहीं, दबाव भी बर्दाश्त करेगा, लड़ाई बिड़ाई होगी फिर भी ये बंदा खड़ा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप इसको टिकट जारी कर दें, आपको इजाजत है। तो आप इतनी बातों के, वरना तो मैं भी बड़ा सियासी वहां बैठ जाता और 1 रुपया भी बदयांती नहीं हुई। अगर किसी ने ली है तो मेरा आज भी ऐलान है, बाद में भी ऐलान है कि टिकट देने पर अगर किसी ने किसी से पैसे लिए हैं तो तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह उसका जिम्मेदार होगी, और जिस बंदे ने लिए हैं हम उसका पेट भी फाड़ कर निकाल लेंगे वो पैसे। पाकिस्तान को हम किसी साथ में नहीं ले जाना चाहते, हम पाकिस्तान को मोहम्मद अरबी की गली की खाक दिखाना चाहते हैं। हाँ, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। हाँ, कोई पाकिस्तान की एक ही तकदीर चीज बदल सकती है, वो मेरे आका और मौला का दीन है।
اس دین کو ہم نے تخت پر لانا ہے. اب نہ کوئی بلے کی بات ہوگی، نہ کوئی تیر کی بات ہوگی، نہ کوئی شیر کی بات ہوگی. اب ایک ہی بات ہوگی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے نام.